माननीय सदस्य, माननीय राज्यपाल, चलो यार, बस 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 बस। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आगे नहीं आ सकता क्या? आ सकता नहीं, ये सर इससे आगे नहीं आ सकता। बट इसके फिक्स है, आगे ले लो से। ये रखो सर पर हस्ताक्षर। यहाँ पे पढ़ने के लिए पधारे हैं। महामहिम महोदय, प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहा है, दलित आत्महत्याएं कर रहा है, प्रदेश का जवान आत्महत्याएं कर रहा है, प्रदेश के अंदर जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई,
लोग थानों में जाने के बजाय गुंडों की चौपट पे जाते हैं और माफिया समानांतर सरकार राजस्थान के अंदर चला रहा है। महामहिम महोदय, कर्ज माफी की घोषणा करें आप किसानों की, जो 5 साल पहले आपने प्रदेश की जनता को ठग के जो बोर्ड सरकार ने लिया था। आपका दिल्ली का 5वां बजट भी देख लिया, राजस्थान का भी आ जाएगा। जवानों को आपने ठगा, इस प्रदेश को कहां तो अपराध के अंदर 21वें नंबर पे था और 1 नंबर पे लेके आ गए। महामहिम महोदय, आप जो सरकार लिख के देती है और उस अभिभाषण का झूठ का पुलिंदा यहाँ पढ़ के चले जाते हैं, तो ये क्या मतलब है इस व्यवस्थाओं का? ये कौन सा लोकतंत्र रह गया? महामहिम महोदय, मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करें, जवानों को रोजगार के साधन मिले। हो रही है। मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता इस हूं। प्रदेश में भय का वातावरण और अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, विकास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार ने वादा किया था, किसान कर्ज माफी की घोषणा की थी, उसके बाद आज तक किसान कर्ज माफ नहीं हुआ है। माननीय महामहिम महोदय, ये जो आपसे अभिभाषण का जो पुलंदा पढ़ाया जा रहा है, एक असत्य का वाचन करवाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय, देश भर में जो किसानों ने आत्महत्या की, उनके सरकार ने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। आज प्रदेश में पूरे देश में हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है ये सरकार के द्वारा, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। मंत्री क्या, मुख्यमंत्री क्या, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री बजरी बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को बदले की भावना से देश कराए जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, इस अभिभाषण का जो असत्य का पुलंदा ऐसे बंद करें, जो इस प्रदेश की जनता त्राहि मचा रही है, उसके बारे में सरकार को निर्देश करें कि सरकार किस प्रकार घटिया काम कर रही है, किस प्रकार अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास के नाम की कोई चीज नहीं है। गोविंद जी, वायदों को पूरा करने से महोदय, जनता में ये 4 साल से जिस प्रकार से असत्यों का पुलिंदा आपसे पढ़वाया जा रहा है सदन में, माननीय राज्यपाल महोदय, ये प्रदेश में किसान आत्महत्याएं कर रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा नहीं रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या इसी असत्य पुलिंदों को बढ़ाने के लिए महामहिम आप रह गए हैं? महामहिम, हम आपका सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता ने 160 और 63 का मैंडेट दिया था, इस सरकार को काम करने के लिए दिया था, इस सरकार को विकास करने के लिए दिया था। इन्होंने वादे किए थे, कहां गए वो 15 लाख के रोजगार, कहां गए वो कानून व्यवस्था नाम के जो वादे किए थे इन्होंने? आज महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम है, बजरी माफिया हावी है, गुंडे हावी हैं। महामहिम महोदय, कृपा करके किसान को बचा लीजिए, आप इस सरकार के बहकावे में नहीं आए। कृपया आप महामहिम महोदय, आपसे निवेदन है, प्रदेश की जनता की ओर से निवेदन करते हैं कि सरकार को सचेत कीजिए कि ये सरकार के विकास का काम करे। जो वादे इन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा में किए थे, उन वादों पे ये काम करें। भय का वातावरण है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। माननीय महामहिम महोदय, इसलिए निवेदन करते हैं, बेरोजगार इनकी लाठियां सरकार की खा रहे हैं, इनके कान में जू तक नहीं रह रही है महामहिम महोदय। इसलिए सरकार को सच का आईना दिखाने का काम करें। इस सरकार को अभी भी रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। महामहिम महोदय, 17 विधानसभा में 0 और 17 का रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद भी ये लोग सुधरे नहीं है। अभी भी इनके मन में प्रदेश की जनता के प्रति कोई काम करने का भाव नहीं आया है। इसलिए महामहिम महोदय, हम निवेदन करना चाहते हैं, किसान आपकी ओर देख रहा है, सरकार से कोई आशा ही नहीं है। न मोदी जी ने बजट में किसान के लिए कुछ किया है, किसान का न मूंग बिक रहा है, न समर्थन मूल्य मिल रहा है, किसान का कर्ज माफ हो नहीं रहा है, जगह जगह आंदोलन है, कल फिर आंदोलन हो रहे हैं।
रोजाना जनता सड़कों के ऊपर है। इसलिए महामहिम महोदय बचा लीजिए इस प्रदेश को। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप बचा सकते हैं, इसलिए बचाने का काम करें। इनको हिदायत दें सरकार को कि एक काम करे, ईमानदारी से शासन दे। अभी भी समय इनके पास में सुधरने के लिए। अगर ये नहीं सुधरे तो 200 का परिणाम भी आपके कोई देर जनता नहीं लगाएगी इनके लिए। इसलिए महामहिम महोदय आपसे गुजारिश है, इस प्रदेश को बचाने का आपका भी दायित्व बनता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस प्रदेश को बचा लीजिए। अनूठी भामाशाह योजना माफ करो, कर्जा माफ करो, परिवारों के किसान का कर्जा माफ करो, 5 करोड़ 55 किसान का कर्जा माफ करो, माफ करो भाई, माफ करो। किसान का कर्जा माफ करो। आप नए कर्जा माफ कर रहे हैं। माननीय महामहिम महोदय, व्यवस्था नाम की चीज है। सत्य का पुलिंदा मत छोड़ो। आप बेरोजगारों को अपनी रोजगार दे रहे हैं। आत्मा की आवाज कर क्या रहे लोगों की आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं पूरे प्रदेश के अंदर। पूरा संकल्प में जो घोषणा की थी, जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। नौकरी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, किसानों की कर्जों की बात कर रहे थे, और बजट एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस मर्यादाओं को भंग कर रहा है महामहिम। मेरी प्रार्थना है महामहिम कि आप इस भाषण का अंतिम पैरा का वाचन कर दें और इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मेरा निवेदन है महामहिम, महामहिम जिस प्रकार का आचरण प्रतिपक्ष कर रहा है, आज के गरिमापूर्ण इस दिवस का तार कर रहा है महामहिम। महामहिम मेरा निवेदन आपसे, जिस जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया था, इस अभिभाषण का अंतिम पैरा का वाचन नहीं दिया गया। क्योंकि ये नहीं चाहते सदन के अंदर आज के पवित्र दिन, आज के मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान शर्मसार है क्या रही है? इस प्रकार का आचरण ये कर रहे हैं। केवल सरकार भ्रष्टाचार के लिए दिया गया। अंतिम उसका वाचन करा दें महामहिम। राजस्थान की संपदा को लूटने का निवेदन है आपसे, इसे जिस प्रकार का वातावरण ये बना रहे हैं, हम सब लोग आपको अभिभाषण सुनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता को 4 साल की प्रगति का अभिभाषण है। ये राजस्थान की सरकार का उजला पक्ष है, परंतु ये नहीं चाहते। अरे पूरी तरह से आ रहे हो, किस बात की बोल रहे हो? कि आप इसका तीनों सीटें आ रहे हो, लोगों का विश्वास टूटा आप लोगों से। इनसे गुजारिश सीटें आ रहे हो आप लोग, विश्वास टूटा लोगों का आपसे तो हमें आपको नहीं ना विश्वास। किसानों के समर्थन में हमें कोई उम्मीद आत्महत्या कब कर रहे हो? अरे कांग्रेसी आत्महत्या कब कर रहे हो तुम लोग? कोई उम्मीद किसानों के समर्थन में कांग्रेसी कब आत्महत्या कर रहे हो? आत्महत्या करो कांग्रेसियों। तुम किसानों के समर्थन में तुम भी आत्महत्या करो तो ये देश खुशहाल हो जाएगा। किसानों के समर्थन में तुम भी आत्महत्या करो तो ये देश कुशल हो जाएगा, ये देश सफल हो जाएगा। करना पड़ेगा। किस तरह की बात कर रही है? पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा हालात पूरे खराब बने हुए। महामहिम महोदय, ये आपका सत्य का पुलिंदा वो राजस्थान के आवाम तक जाए किसानों में लूटपाट हो रही है। महामहिम महोदय का आपका प्रधानमंत्री कहता है कि किसान के कर्ज माफ करेंगे। वाक्य का वाचन करते हैं, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। में 21 नवंबर 2017 से 24 एडवांस लाइव सपोर्ट। अरे किसानों के समर्थन में तुम भी आत्महत्या करो, तुम लोग भी आत्महत्या कर लो कांग्रेसियों। कांग्रेसियों तुम भी आत्महत्या कर लो। एवं इन मेडिकल कॉलेजों को अरे ऊर्जा कितने से आ रहे हो? कितने वोटों से आ रहे हो आप? प्रयास किया जा रहा है। ओ ज्ञानदेव जी, कितने से आ रहे हो आप? अरे हार गए बेटा, पूरे 17 की 17 सीटें आ रही है। कोई अधिकार नहीं है ज्ञापन पड़ेगा। उदयपुर महामहिम महोदय, ये जो सत्य का पुलिंदा पढ़ रहे हो, बंद करो इसे पढ़ना। अपने मन की बात कहो। जो प्रदेश में हालात पड़े हुए, जो आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति है, किसानों की जो स्थिति है, वो स्थिति पर चिंता करो, उस पर कैसे समाधान किया जाए, वो बातें करो महामहिम महोदय। भवन का निर्माण किया जा गया है। यहाँ महिला सुरक्षित है नहीं, यहाँ पर कोई रोजगार है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है नहीं। किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार सरकार की लाठियां खा रहे हैं, तो फिर क्या चीज है बताइए तो सही। महामहिम ये असत्य का महामहिम मेरी प्रार्थना है महामहिम, तीसरी करना चाहते हैं महामहिम आगाह करना चाहते हैं सरकार को कि सरकार अपनी समय है। महामहिम जनता ने इनको बहुत बड़ा बहुमत दिया था, इसलिए मेरी प्रार्थना आप काम महामहिम। कीजिए।
किसान के आंसू महामहिम, पूछने का ये काम गरिमापूर्ण कीजिए। दिवस गरीब को को जिस रोटी प्रकार दीजिए, आचरण मकान कर रहे हैं, दीजिए। मेरी प्रार्थना केवल छोटे है वादे कि अंतिम वाक्य का वाचन कर दें और इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। महामहिम, ये नहीं चाहते कि राजस्थान की सरकार ने 4 साल में विकास में जो कीर्तिमान स्थापित किए वो राजस्थान के आवाम तक जाए। ये तर्कों के आधार पर विधानसभा को चलाना नहीं चाहते। मुझे आज के दिन को शर्मसार करने का काम इन्होंने किया है। सदन के माननीय सदस्य, प्रदेशवासियों की तो मिल गया, 200 जगह आगे मिल जाएगा, थोड़े दिन इंतजार करो, ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। 10 महीने का समय है, आपको वो परिणाम भी मिलेगा कि आपने अगर राजस्थान में कुछ भी काम किया होता तो आपकी ये दुर्गति नहीं करती जनता। जनता ने मन बना रखा है, आने वाले चुनाव में गांव में नहीं घुसने देगी जनता आपको, क्योंकि आपने खोटे वादे किए हैं, असत्य वादे किए हैं, असत्य वादे किए हैं, किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए महामहिम महोदय कुछ चंदन हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय पधार चुके हैं।